अस्सलामुअलैकुम। लास्ट लेक्चर पे बच्चों हम लोगों ने केमिस्ट्री की डेफिनेशन को पढ़ा था और साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स जो है वो हम लोगों ने स्टडी डिस्कशन किया था। इसके अलावा हम लोगों ने ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के नाम जो है वहाँ पर लिखे थे। आज उसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को लेकर एक कंप्लीट डिटेल है जो कि आप मेरे लेफ़्ट हैंड से लेकर और मेरे राइट हैंड तक देख सकते हैं कि इतना लंबा चौड़ा मैंने जो है यहाँ पर बड़ी मेहनत से जो है वो बोर्ड को फिल किया है सिर्फ आपके लिए। और अगर आपने लिखा नहीं है तो मैं थोड़ा सा साइडलाइन हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको कैप्चर कर लें या पॉज करके आप क्या करें, इस लेक्चर को नोट कर लीजिएगा, उसके बाद फिर वीडियो को आगे देखिएगा। तो आप यहाँ पर इन चीज़ों को नोट कर लें और उसके बाद फिर हम इसमें जो है वो छेड़खानी जो है वो थोड़ी सी शुरू करेंगे, जो समझाने के लिए मुझे यहाँ पर इन चीज़ों को रिमूव करना होगा, जहाँ पर चीज़ों पर डिस्कशन करना होगा। अच्छा, सबसे पहले क्या है कि केमिस्ट्री की ब्रांच क्या सिर्फ 9 है या केमिस्ट्री की और भी ब्रांच है? तो आपके पास इसका जो जवाब है वो ये है कि जो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं वो 9 तक महदूद नहीं है, 9 से कई ज़्यादा ब्रांच है। एटलीस्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि 50+ ब्रांचेस आपके पास केमिस्ट्री के अंदर है। लेकिन चूंकि हमारे पास जो बुक है वो बुक की जो पब्लिशिंग है वो 85 में की गई थी और उस वक्त तक आई थिंक जो है वो 8 या 9th ब्रांच जो है केमिस्ट्री का आपके पास डेवलप्ड हुआ था या डिस्कवरीज हुई थी। उसके बाद इन्हीं केमिस्ट्री के ब्रांच को जो है वो आपके बुक में लिया गया। लेकिन इन ब्रांच से ही मिलाकर मज़ीद ब्रांच को अलहदा किया गया, सेपरेट किया गया। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक यहाँ पर ब्रांच का नाम लेता हूँ जिससे एक और ब्रांच बनाई गई है, वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। आपने सुना होगा कि एमएससी इन अप्लाइड केमिस्ट्री या फिज़िक्स, एमएससी जो है इन अप्लाइड फिज़िक्स। तो ये जो इंडस्ट्रियल है ना, बेसिकली यही आपके पास क्या कहलाता है, अप्लाइड कहलाता है। तो एक ब्रांच तो मैंने आपको यहीं से बता दिया जो आगे बना। इसी तरह पॉलीमेरिक से रिलेटेड ब्रांच बना है। पॉलीमेरिक की कई ब्रांचेस होती हैं, टाइप्स होती है, तो उनसे टाइप से रिलेटेड बनाया गया। इसी तरह से आपके पास न्यूक्लियर से कई ब्रांच लिया गया है। इन्वायरमेंटल के अंदर सिर्फ एक इन्वायरमेंट नहीं आता, इससे रिलेटेड बहुत सारे इन्वायरमेंटल आता है कि इन्वायरमेंट के ऊपर कोरिजन का क्या इफेक्ट है, यानी जंग वगैरह इस तरह की चीज़ें, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या इफेक्ट है इन्वायरमेंट के अंदर, या इन्वायरमेंट के अंदर जो डिजीज़ आजकल चल रहा है, जैसे कि आजकल वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस, इस तरह से पहले भी कई वायरस आपके पास आ चुके हैं जो कि बाद में डिजीज़ के अंदर जो है वो कन्वर्ट हुआ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर डेंगू वायरस आया था, बर्ड फ्लू वायरस आया था, और आपके पास ऐसा कह लें कि चिकन पॉक्स जो है ये भी एक वायरस था जो कि बाद में डिजीज़ के अंदर क्या हो गया, ये सारी चीज़ें कन्वर्ट हो गए जब इनका एंटीवायरस डोज जो है वो बन गया। बहरहाल अब हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री की ब्रांच को लेकर। सबसे पहली जो ब्रांच है केमिस्ट्री की यहाँ पर वो आपके पास है फिजिकल केमिस्ट्री। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री आपके पास क्या होता है, आपके पास जो इस वक्त बुक मौजूद है तो बुक के जो स्टार्टिंग चैप्टर हैं उसमें से एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 4 को छोड़कर जितने भी चैप्टर हैं वो सारे के सारे चैप्टर कौन सी केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है। एक ऐसी केमिस्ट्री और आती है जो कि जर्नल केमिस्ट्री कहलाती है, जो कि यहाँ पर ब्रांच में हमारे पास अमेंडमेंट तो नहीं है लेकिन और हमें उसके बारे में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो फिजिकल से रिलेटेड ही आपके पास जर्नल केमिस्ट्री भी होती है जिसमें कैलकुलेशन और इस तरह की चीज़ें की जाती है। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री क्या है कि आप एक ऐसी एग्जाम्पल्स ले लें, जैसे कि मेरे पास ये एक पेन, इस पेन को बनाने के लिए कुछ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। इस मटेरियल का जो अपर पार्ट है वो प्लास्टिक बॉडी से बना हुआ है जो कि पॉलीमेरिक पार्ट कहलाता है, जो कि यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर हम डिस्कस करेंगे। हम ऐसा मान लेते हैं कि इस प्लास्टिक बॉडी के अंदर जो नंबर ऑफ एटम है, यानी जो इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं या नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना है कि इस पेन की इंक की मिकदार कुछ भी हो या उसकी कॉस्ट कुछ भी हो, लेकिन इसके अंदर जो पार्टिकल्स की मिकदार है वो पार्टिकल्स की मिकदार है कितनी, उसे काउंट करना है। तो जब हम किसी पार्टिकल्स की काउंटिंग के लिए बात करते हैं, चाहे वो पार्टिकल्स की काउंटिंग जो है वो एटम्स की सूरत में की जा रही हो, और या तो आप मॉलिक्यूल्स की सूरत में कर रहे हो, या आप नंबर्स ऑफ मोल उसका मालूम कर रहे हो, या उसकी परसेंटेज मालूम कर रहे हो, या उसकी कॉन्सेंट्रेशन, लिक्विड के अंदर कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं जिसे हम
मोलैरिटी कहते हैं, मोलालिटी कहते हैं। तो अगर इन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है तो इन चीज़ों को जब आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके लिए आपको एक लॉ ऑफ प्रिंसिपल की ज़रूरत होगी। जैसा कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, जो कि चैप्टर नंबर 2 का पहला टॉपिक है, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताया गया। उसमें क्या बताया गया कि जितने अमाउंट रिएक्टेंट पर होगा आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट के अंदर आपको वही अमाउंट मिलेगा। यानी आपने रिएक्शन स्टार्ट करवाया 25 ग्राम से लेकर और अब आपको रिजल्ट जो मिल चुका है तो इस रिजल्ट के अंदर कितना ग्राम मौजूद होगा, तो 25 ग्राम मौजूद होगा। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहलाता है, जो मास का लॉ है। इसी केमिस्ट्री को, इस तरह की केमिस्ट्री को डिस्कस करना हमारे पास क्या कहलाता है, फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है। फिजिकल केमिस्ट्री एक बार और आपको बता दूं क्या होता है, जिसमें हम स्टडी करते हैं लॉ और प्रिंसिपल के बारे में, और लॉ और प्रिंसिपल्स के अंदर जो इन्वॉल्व हो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, यानी रिएक्शन को स्टॉप करके मालूम किया जा सके, या ड्यूरिंग रिएक्शंस आप बता सकें कि अब तक इतना अमाउंट इस रिएक्शन के अंदर खर्च हो चुका है या अब तक इतना अमाउंट इसके अंदर रिमेन है, बचा हुआ है। तो ये सारी की सारी जो केमिस्ट्री है ये कौन सी केमिस्ट्री कहलाएगी, फिजिकल केमिस्ट्री। अच्छा, एक बात ये कि मैंने कहीं पर भी ये नहीं लिखा इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, तो आप लिख सकते हैं इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द लॉज एंड प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, दैट्स केमिस्ट्री कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री के बाद क्या है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम डील्स करते हैं। देखिए, डील्स करना कहलाता है बहस, यानी एक दूसरे से हम जो बहस करते हैं, बहस व मुबाहिसा करते हैं। कुछ देर पहले मेरी किसी से बहस हो रही थी, तो डील्स जो हम करते हैं, इसमें डील्स किस चीज़ के बारे में करते हैं, डील्स हम बात करते हैं इसके अंदर मैथड और टेक्निक से। देखो, जब किसी से बहस की जाती है ना, तो उसके लिए आपके पास पूरा मुद्दा, आपके ऊपर उसके दलाइल होने चाहिए। विदाउट दलाइल बहस करना ऐसा है कि आप किसी जाहिल से बात कर रहे हो। तो जब तक दलाइल ना हो, तो अगर हम केमिस्ट्री से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होता है, किसी मेथड और टेक्निक के ज़रिए ये बात मालूम की जा सके, या इस मालूम की जा सके किस चीज़ की, कि सब्सटेंस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट या कौन कौन से कंपाउंड हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगेन मैं आपको यहाँ पर मार्कर की एग्जांपल लूँगा कि अगर मेरे पास ये मार्कर प्लास्टिक से बना हुआ है, तो ये मार्कर कोई ना कोई सब्सटेंस से, किसी ना किसी सब्सटेंस से मिलाकर बनाया होगा। अगर हमें ये मालूम हो जाए कि इस सब्सटेंस के अंदर कौन से एलिमेंट मौजूद हैं या इस सब्सटेंस का फॉर्मूला क्या है, यानी कंपाउंड कौन कौन सा है, तो अगर इस चीज़ को हम मालूम कर सकते किसी भी मेथड या टेक्निक के ज़रिए, ऐसी केमिस्ट्री क्या कहलाएगी, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाएगी। दो बातें हुई हैं। पहली एक बात क्या हुई है कि एटम्स की कॉम्बिनेशन या पार्टिकल्स की तादाद के बारे में मालूम करना फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है, जो कि एक लॉ और प्रिंसिपल के तहत मालूम होगी। और अगर आपको एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में जानना है तो ये किसी मेथड और टेक्निक के ज़रिए आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहेंगे। अच्छा, अगर हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में मज़ीद बात करें कि ये हमारे लिए और आपके लिए क्या मज़ीद हेल्प करता है, तो ये जो ब्रांच है केमिस्ट्री की, कौन सी, एनालिटिकल जो ब्रांच है केमिस्ट्री की, इससे हमें मालूम होता है कि हमारे सब्सटेंस की क्वालिटी क्या है। बेसिकली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो दो मज़ीद बात है। देखिए, दोनों ब्लू मार्कर है मेरे पास, एक ब्लू मार्कर ये रहा आपके पास मौजूद है और दूसरा ब्लू मार्कर यहाँ पर मौजूद। अब आप टीचर तो नहीं है तो आपको नहीं पता कि इसमें से क्वालिटी कौन सा अच्छा होगा, लेकिन जो टीचर होते हो अगर उनसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सी क्वालिटी पर अच्छा है, तो वो आपको बताएगा कि ये वाला जो मार्कर है ये क्वालिटी वाइज क्या है, ज़बरदस्त है, लिखने में भी, और इसमें इंक जो स्मूथली है, ये भी आपके पास इंक का जो टैंक बनाया गया ये भी बहुत अच्छा बनाया गया है, जो काफ़ी टाइम तक चलता है। तो इन दोनों की जो सब्सटेंस की जो क्वालिटी है, अब इसमें सब्सटेंस अलग यूज़ किया गया है
और इसमें सब्सटेंस अलग यूज़ किया गया है। अगर हमें मालूम हो जाए कि इसमें सब्सटेंस कौन सा यूज़ किया गया है, वही सब्सटेंस हम इस लेफ्ट वाले मार्कर में भी अगर यूज़ कर लें तो इसकी क्वालिटी में भी क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, और इस तरह से इसका मटेरियल और इस वाले का मटेरियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए आपको कौन सी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। एक और एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं कि आपके पास मोबाइल है। अब मोबाइल आपके पास क्या है कि मोबाइल उमूमन आता है कि मोबाइल में उमूमन देखा जाता है कि कितनी जीबी का मोबाइल है, यानी इसकी जो रैम है वो कितनी जीबी की। अगर आप मैं बात करूं कि 4 जीबी की रैम है और 48 मेगापिक्सल इसके अंदर कैमरा है, 32 बिल्टन मेमोरी है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन के कई मोबाइल हैं कंपनी के, इन्फिनिक्स के हैं, टेक्नो के हैं, सैमसंग के हैं, iOS के मतलब एप्पल के मोबाइल हैं, ओप्पो के मोबाइल हैं, सारी कंपनी के मोबाइल है। लेकिन अगर आपको क्वालिटी वाइज बात की जाए तो आप कहोगे क्वालिटी वाइज अच्छी कंपनी कौन सी होती है, वो आप कहोगे कि आईफोन, जो आजकल ज़्यादा मार्केट के अंदर नाम रखता है, तो आईफोन का मटेरियल क्या है, ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत किसी दूसरे मोबाइल से। तो हमने यहाँ पर क्या डिस्कशन किया कि ये एक ऐसी ब्रांच है जो कि हेल्प अस करता है जानने के लिए कि क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस की कंपोजिशन किस चीज़ से की गई है, जो सब्सटेंस की कंपोजिशन है वो किस तरह का मटेरियल यूज़ किया गया है। तो इसमें हम क्या बात करेंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। 2 बातें हो गई। पहली एक बात कि अमाउंट कितना है, मोल में, एटम में, मॉलिक्यूल्स में, फिजिकल, और वो मालूम कैसे होगा, वो मालूम होगा किसी लॉ और प्रिंसिपल के तहत आपको मालूम होगा। दूसरी बात कि आपके पास जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस कौन सी क्वालिटी का है, यानी जो प्रोडक्ट आपके पास है वो कौन सी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। एग्जाम्पल्स के तौर पर मैंने आपको बताया, प्लास्टिक ले लो, प्लास्टिक ले लो। अगर आप खिलौना टॉय लेने जाते हो किसी टॉय शॉप से, तो अगर आप एक बॉटल लो पानी की, उसी शॉप से दूसरी बॉटल लो, पानी की बॉटल लो, तो उन दोनों मटेरियल के अंदर फ़र्क बताएगा, बोलेगा ये अच्छी प्लास्टिक से बना हुआ, ये अच्छी प्लास्टिक से नहीं बना हुआ। तो इसका फ़र्क क्या आया, मटेरियल का फ़र्क आया, मटेरियल की क्वालिटी का फ़र्क आया। और क्वालिटी का फ़र्क क्या आएगा, उसकी कंपोजिशन की वजह से, कि उसके अंदर कंपोजिशन यानी सब्सटेंस कौन सा यूज़ किया गया है। तो इसे हम क्या कहेंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहेंगे। तो आगे हम चलते हैं, आगे हमारे पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। देखो ये एक सिंपल केमिस्ट्री है। ऐसे वो तमाम प्रोडक्ट जो कि इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, उमूमन तौर पर सारे प्रोडक्ट इंडस्ट्री की ही तो डेवलपमेंट है, जैसा कि प्लास्टिक की बॉटल, जैसा कि आपके पास घरों पर जो आटा आ रहा होता है वो भी तो पीसकर इंडस्ट्री से आ रहा होता है, शुगर वो भी तो इंडस्ट्री से आ रहा होता है, कपड़े, टेक्सटाइल कंपनी यानी ये भी तो इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है। तो तकरीबन इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर तमाम प्रोडक्ट किससे रिलेटेड रखता है, इंडस्ट्री से। लेकिन फिर भी ऐसे वो तमाम प्रोडक्ट जो कि इंडस्ट्री के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं, लाइक ग्लास, सीमेंट, मेडिसिन, इस तरह की चीज़ें क्या कहलाती हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती हैं। अच्छा, अब हम आगे अगर बात करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। देखो सबसे पहले अगर मुझे ऑर्गेनिक के बारे में जानना है तो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ ऑर्गेनिक को। देखो ये जो ऑर्गेनिक है आपके पास, ये क्या है, ऑर्गेनिक के जो अल्फाज हैं ये लैटिन वर्ड कह लो या आप इसे ये कह लो कि ग्रीक वर्ड से निकाला गया है। और ग्रीक वर्ड के अंदर इसे क्या कहा जाता था, ऑर्गेना। ग्रीक वर्ड के अंदर ऑर्गेना की जो मीनिंग है बच्चों वो क्या होता है, वो होता है लिविंग बॉडीज। यानी आपके पास क्या हुआ, आपके पास यहाँ पर इस तरह से आप बता सकते हो कि ऐसे वो तमाम कंपाउंड जो किसी बॉडी से हासिल किए जा रहे हो। अब आप सोचोगे सर मेरी बॉडी से वो कौन सा कंपाउंड है जो हम हासिल कर सकते हैं, तो आप सोच रहे होगे वो आपके पास कंपाउंड क्या हो सकता है। तो एनिमल की तरफ देखो, कुर्बानी का अभी सीज़न चल रहा है, कुर्बानी के सीज़न में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो कि स्टोर किया जाता है, तो आपके जहन में आ रहा होगा यूरिया, खाद।
खाद एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप स्टोर करते हो और उसे आप ड्राई करते हो। ड्राई करने के बाद आप उसे ज़मीन के अंदर, मट्टी के अंदर मिक्सअप करते हो डेवलपमेंट या ग्रोथ के लिए। किसकी ग्रोथ के लिए? प्लांट की ग्रोथ के लिए यूज़ करते हो। तो जो प्लांट का खाना है ना, वो खाना क्या है आपके पास? वो खाद। उसकी वजह से वो प्लांट ग्रोथ अप में क्या लेता है? टाइम लेता है, यानी कम टाइम पे ज़्यादा ग्रोथ अप कर लेता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो बात कर रहा था कि लिविंग बॉडीज से हासिल किया जाने वाला कंपाउंड, तो सबसे पहली लिविंग बॉडीज से हासिल किया जाने वाला कंपाउंड क्या है? यूरिया है। और यूरिया को इंडस्ट्री के मतलब लैब के अंदर बनाया गया, और यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय जर्मन केमिस्ट होलर की मदद से बनाया गया। इससे पहले जो एक थ्योरी थी वो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, लेकिन बहरहाल इसके बारे में आप मैट्रिक के अंदर डिस्कशन करोगे, जिसका एक पूरा कंप्लीट चैप्टर है जो कि चैप्टर नंबर 17 है। अब मुझे ये बात तो समझ आ गई और आपको भी ये बात समझ आ गई कि सर जो लिविंग बॉडीज से सोर्सेस हासिल की जा रही होगी, उन सोर्सेस के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड हम बात करें तो वो क्या है कि वो ये है कि सर वो जो सोर्सेस हैं, वो सोर्सेस क्या है? पहले तो आप नाम बताएं। तो मैंने कहा फैट है, फैट के थ्रू ऑयल आपके पास आता है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। ये सारे वो सोर्सेस हैं जो कि एक बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। एनर्जी डेवलप करने के लिए, मास डेवलप करने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये वो सोर्सेज है जो कि लिविंग बॉडी से हासिल किए जा रहे हैं। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री क्या कहता है? केमिस्ट्री कहता है कि इन सोर्सेज के अंदर एलिमेंट कौन सा यूज़ हुआ है। तो जो ज़्यादातर एलिमेंट यूज़ होता है वो यूज़ होता है हाइड्रोकार्बन, मतलब आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन से मिलाकर जो कंपाउंड बनाए जाते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ये अभी तक एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, जिसकी कंप्लीट डेफिनेशन आप मैट्रिक के अंदर रीड कर लेंगे जब हम इस चैप्टर को स्टार्टअप ले रहे होंगे। एक छोटी सी मैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन बता देता हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होती है। कि आप ये कह सकते हो कि दोज कंपाउंड विच गेट फ्रॉम दोज कंपाउंड या ऐसे कंपाउंड जो कंसिस्ट करते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और अदर एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, लाइक क्लोरीन, लाइक ब्रोमीन, लाइक अदर मॉलिक्यूल्स, हाइड्रो ऑक्साइड, इस तरह के कंपाउंड जिनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड हो, वो कंपाउंड क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। तो हमने यहाँ पर 9th क्लास के अंदर, क्योंकि इतना आपको डिटेल में बता नहीं सकते क्योंकि आपकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है बच्चों, इस वजह से सिर्फ सिंपल ये याद रखना है कि कार्बन कंपाउंड के बारे में स्टडी करना, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उसके अंदर लाजमी है कि क्या होगा? कार्बन तो लाजमी होगा। तो कार्बन कंपाउंड के बारे में स्टडी करना, लाइक हाइड्रोकार्बन, मीथेन गैस का फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप इथेन भी लिख सकते हैं, बेंजीन भी लिख सकते हैं, इनके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पास कहलाता है। अब देखें ऑर्गेनिक लिविंग बॉडीज, अगर ऑर्गेनिक के आगे वर्ड IN लगा दें तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था कि इनडिविजिबल, इनकैपेबल, अनकटेबल, इस IN के इजाफे से क्या फ़र्क आ रहा है? फ़र्क ये आ रहा है आपके पास कि वो गैर चीज़ हो जा रही है, एक थी और एक नहीं है, सिर्फ इन के वर्ड से। तो अगर मैं यहाँ पर एक इन का वर्ड लगा देता हूँ तो ये आपके पास क्या हो जाएगा कि ऑर्गेनिक तो नहीं है, मतलब लिविंग बॉडीज नहीं। तो ये कौन सी सोर्सेज होंगी? जो कि नॉन लिविंग थिंग्स से हासिल की जा रही होगी, यानी बेजान एशिया से, बेजान चीज़ों से अगर कोई प्रोडक्ट हासिल किया जा रहा है उनके बारे में स्टडी करना क्या कहलाएगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा। तो इसके बारे में कंप्लीट क्या है कि जिसमें हम बहस करते हैं केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट और उससे बनाए जाने वाले कंपाउंड के बारे में। जनरली ये जो कंपाउंड हैं इन्हें हासिल किया जाता है नॉन लिविंग थिंग से, लाइक मिनरल्स, लाइक ओर्स। क्या हुआ भाई, ये कैसे समझ आएगा सर? देखो एक छोटी सी एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। आपने एक सल्फर बैट के बारे में सुना होगा। सल्फर बैट क्या होता है? रबर बैंड।
जो प्लास्टिक का रबर होता है ना, जो आप मतलब चुटिया बांधने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, या आप जो है कॉपी पर बैंड लगाने के लिए यूज़ कर रहे होते हो, चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए यूज़ कर रहे होते हो, वो बैंड बेसिकली सल्फर से बना होता है और सल्फर का सिंबल S होता है, एटॉमिक वेट 32 होता है, एटॉमिक नंबर 16 होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। सल्फर एक एलिमेंट है। अब इस सल्फर के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं। अब वो क्या होता है कि इसी तरह के कई और सल्फर होते हैं जिसे अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के तह से निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? इसके लिए पूरा एक एक्सट्रैक्शन करवाया जाता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्राश प्रोसेस, जो कि चैप्टर नंबर 15 में आप केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 15 यानी कि मैट्रिक क्लास के बारे अंदर जो है इसे पढ़ेंगे। कैसे निकालते हैं? ज़मीन की ड्रिलिंग करवाते हैं तकरीबन 200 मीटर तक, और उसके बाद ड्रिल लगाने के बाद उसमें गर्म पानी डालते हैं, यानी आप बॉयल की हुई चीज़ डालते हैं और फिर उसे मेल्ट करते हैं, फिर सल्फर को ऊपर लेकर आते हैं, फिर ड्राई करते हैं और फिर उससे कंपाउंड बनाए जाते हैं प्लास्टिक सल्फर। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? मिनरल्स वगैरह इस तरह की चीज़ों के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। अच्छा, उसके बाद क्या है? पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। देखो, ये केमिस्ट्री बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड हो जाती है ऑर्गेनिक से। जब तुम सेकेंड ईयर के अंदर पास आउट हो जाओगे आने वाले 2 साल के बाद, तो 2 साल के बाद जब तुम स्टडी कर रहे होगे तो उसमें देखना ऑर्गेनिक के अंदर पॉलीमेरिक यूज किया जा रहा होगा। ऑर्गेनिक के अंदर जो है वो पॉलीमेरिक यूज किया जा रहा होगा। वो कैसे यूज किया जा रहा होगा? सबसे बेहतर जो आपको यहां पर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ पॉलीमराइजेशन। ऐसी केमिस्ट्री जिसमें डील्स की जाए पॉलीमर्स के बारे में और डील्स की जाए पॉलीमराइजेशन के बारे में, उन्हें हम क्या कहेंगे? पॉलीमेरिक केमिस्ट्री कहेंगे। मैं थोड़ा सा यहां पर रफ कर रहा हूं आपको समझाने के लिए कि ये क्या होता है। देखो, आप जानते हो किसी छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलाकर एक लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो मैंने एक स्मॉल मॉलिक्यूल्स लिया, दूसरा स्मॉल मॉलिक्यूल्स लिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, इस तरह से मैंने मॉलिक्यूल्स को बना लिया। अच्छा, अगर मैं इस वाले मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो आप ये कह सकते हो कि ये आपके पास क्या होगा? स्मॉल मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। अगर इन सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स को मिलाया जाए तो इनसे आपको एक लार्ज मॉलिक्यूल्स नजर आ रहा है, तो आपने क्या कहा? लार्ज मॉलिक्यूल्स। ठीक है। ये जो ज्वाइनिंग ये जो प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग है, ये जो प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग है स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल का, इसी को ही हम क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। सिंपल, आसान लफ्ज़ों में बता दिया। देखो, एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ जो कि हमने बचपन में किया था। पता नहीं आप तो अब नहीं करते, अल्लाह ताला ने आप लोगों को बहुत कुछ दिया हुआ है। हमारे टाइम पे थोड़ी सी गुर्बत थी, तो हमारे साथ क्या हुआ करता था कि क्रिकेट हम खेलते थे तो क्रिकेट के लिए बॉल नहीं हुआ करता था। तो आप क्या कर दें? अब ऐसी सिचुएशन में, अब आप लोग तो चंदा जमा कर ले, तो उस वक्त हमारे सारे दोस्त सब अठन्नी चवन्नी वाले, तो वो उनके जेब से अठन्नी और चवन्नी भी नहीं निकलता था। तो फिर क्या करते थे? हम प्लास्टिक को जमा करते थे। जब बहुत सारे प्लास्टिक को हम जमा कर लेते थे, उन्हें हम हीट करते थे। हीट करने पर क्या हो जाता था कि सारे जो प्लास्टिक है ना, वो सारे आपके पास सिकुड़ जाते थे और सारे मेल्ट हो जाते। जब वो मेल्ट हो जाते थे तो फिर क्या करते थे कि लकड़ी की मदद से लेकर उन्हें हम राउंड शेप देते थे और उसके बाद उसे ठंडा करते थे। जब वो ठंडा हो जाता था तो वो जो प्लास्टिक, एक नॉर्मल से प्लास्टिक थी जिसे अगर आपको कोई चलाकर भी आपको मार दे तो उससे आपका सर नहीं फटता था, वो इतना हार्ड हो जाता था कि वो एक कॉक का बॉल बन जाता था, जिसे हम हार्ड बॉल कहते हैं। अगर आपके पास क्रिकेट का हार्ड बॉल मौजूद हो तो आप उसके जब कवर को उतारोगे तो अंदर से उसके जो हार्ड मटेरियल निकलेगा वो प्लास्टिक से बना हुआ होता है। और ये बना कैसे? छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स को बनाकर क्या बना लिया? लार्ज मॉलिक्यूल। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? पॉलीमराइजेशन यहां पर कहेंगे। अब आपके पास क्या है कि इसके बारे में मैंने बताया हुआ कि क्या है कि डील्स विद पॉलीमर्स एंड पॉलीमराइजेशन एंड द प्रोडक्ट, और इससे जो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो रहा है, कौन कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो रहा है? जस्ट लाइक पेपर, आपके पास जो कॉपी मौजूद है, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, ये जो आप इंसुलेटर यूज करते हो, कौन सा इंसुलेटर? मेरे पास इस वक्त
माइक लगा हुआ है यहाँ पर, माइक के अंदर आप ये वायर देख रहे हो, इसके अंदर कॉपर वायर चल रहा है। क्या चल रहा है? कॉपर वायर चल रहा है। लेकिन ये जो माइक की जो ऊपर की वायर है ना, ये वायर आपके पास कहलाती है पॉलीमर से बना हुआ, और ये कहलाता है आपके पास क्या चीज़? ये कहलाता है आपके पास फाइबर कहलाता है, और ये कहलाता है एक अच्छा गुड इंसुलेटर। इंसुलेटर का काम क्या हुआ? इंसुलेटर का काम यहाँ पर ये हुआ कि इससे आपको करंट नहीं लगेगा, जो कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो जितने भी इलेक्ट्रिक के जो मुलाजिम होते हैं, अगर आपने देखा होगा कि वो पोल के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी के वायर को ठीक कर रहे हैं, तो उन्होंने रबर का ग्लव्स पहना हुआ होता है, रबर के बूट पहने हुए होते हैं, और प्लास्टिक के हेलमेट पहने होते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे उनको आपके जो करंट है वो उनके अंदर जो है वो नहीं दौड़ेगी, इससे उनको करंट नहीं लगेगा। तो ये आपके पास एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मटेरियल कहलाता है, जो कि क्या है आपके पास? पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। और इस तरह की केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करना क्या कहलाएगा? पॉलीमेरिक केमिस्ट्री कहलाएगा। अच्छा, अब चौथी बड़ी चीज कि बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? ऐसा कंपाउंड या ऐसा मेथड जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से यानी मेटाबॉलिज्म के बारे में, यानी लिविंग बॉडीज के बारे में स्टडी की जाए। जस्ट लाइक मेरे अंदर जो है मेटाबॉलिज्म्स क्या है, क्रोमोसोम क्या है, फंगाई क्या है, इस तरह के मेरे अंदर जो सेल हैं वो किस तरह के सेल हैं, जिसे हम जरासीम कहते हैं, बायोलॉजी वाले सेल को जरासीम कहते हैं, और वो सेल किस तरह के मौजूद हैं। RCB आपके पास यूज़ किया जाता है सेल के अंदर कि उसके अंदर कितने हैं। इसी तरह से होमोग्लोबिन सेल के अंदर होता है, ब्लड सेल के अंदर। इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करना ना बच्चों, ये क्या कहलाता है आपके पास? बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। आखिरी दो केमिस्ट्री, लास्ट दो केमिस्ट्री आपके पास क्या है? एक है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होता है कि ऐसी केमिस्ट्री जिसमें स्टडी की जाए केमिकल मटेरियल्स के बारे में। कौन सा केमिकल मटेरियल्स? वो केमिकल मटेरियल जो कि इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट दे रहे हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा है। अगर उन गैस को आप ख़त्म करना चाहते हो तो आपको अल्टरनेट चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ 2002 या 2000 में, तो उस वक्त CNG इतना आम नहीं था, तो लोग डीजल यूज़ किया करते थे। डीजल के डिसएडवांटेजेस ये थे कि जब डीजल को यूज़ करते थे तो जब गाड़ी चलती थी रोड पर तो उससे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होता था, जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता था, बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस आपके पास मतलब बीमारी को जन्म देता था, जैसे खांसी की बीमारी, TB की बीमारी, सांस लेने का अमल, इस तरह की बीमारी जो है वो हुआ करते थे। तो उन चीज़ को ख़त्म करने के लिए लोगों ने कहा कि भाई डीजल को ख़त्म करो, हाई ऑक्टेन फ्यूल यूज़ करो, उससे ज़्यादा CO2 जो है वो डेवलप नहीं होता पेट्रोल से। और दूसरी चीज़ आप LPG यूज़ कर मतलब CNG आप यूज़ करो, जो आपके पास गैस कहलाती है, यहाँ पर उसका फॉर्मूला होता है CH4। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो इन्वायरमेंट की जो लिविंग थिंग्स है उनके ऊपर उसका डिसइफेक्ट जो है, डिसएडवांटेजेस जो है वो कम आएगा। इस तरह की केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाता है। लास्ट केमिस्ट्री है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जो कि हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर अब ब्रीफली डिस्कशन के ऊपर पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो, एक न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर जो है ना वो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। कैसे? देखो, एक न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो केमिकल रिएक्शन से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता है। कैसे मुख्तलिफ होता है सर? तो सिंपल है। देखो, आपको ये बात पता होगा कि ये एक स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का नाम दिया था। आपको मालूम है इसके अंदर 3 चीज़ें होती है, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। अगर मैं कहीं पर इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये आउटसाइड द न्यूक्लियस होता है, यानी सेंटर से बाहर होता है, न्यूक्लियस से बाहर होता है। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो ये इनसाइड द न्यूक्लियस होता है, और न्यूट्रॉन की बात करूं तो इसके बारे में भी आपको यही मालूम होगा कि ये भी क्या होता है? इनसाइड द न्यूक्लियस होता है। तो जहां पर सिर्फ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, आयोनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होना, सिंगल, डबल, ट्रिपल, कोवलेंट कंपाउंड, या इलेक्ट्रॉन पेयर की सूरत में डोनेट करना या एक्सेप्ट करना, कोऑर्डिनेट कोवलेंट
बॉन्ड, इस तरह की आपके पास कहलाता है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कहलाएगा आपके पास सिंपल आपके पास सिंपल केमिकल रिएक्शन। भाई ये केमिकल रिएक्शन के अंदर, ड्यूरिंग सिंपल केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंजिंग होती है। तो सर न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या हुआ, जिसमें न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस यानी आप ऐसा कह लो न्यूट्रॉन का पार्ट हिस्सा लो, क्या लो, न्यूट्रॉन के पार्ट जिसमें हिस्सा लो। ये कैसे होता है, ये होता है जहां पर जिस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर 60 से अबव होते हैं तो उनके जो न्यूक्लियस होता है ना, वो न्यूक्लियस होता है अनस्टेबल। उस अनस्टेबल के अंदर क्या होता है कि जब कोई पार्टिकल अंदर रह नहीं पाता तो उसके अंदर डिसइंटीग्रेशन होती है, वाइब्रेशन होती है। और वाइब्रेशन से क्या होता है यहाँ पर कि वो न्यूट्रॉन बाहर निकलने की कोशिश करता है, और जब वो न्यूट्रॉन बाहर निकलता है तो वहाँ पर रेडिएशन इमिशन होती है। और उस इनविजिबल रेडिएशन इमिशन किसी एटम में से अगर की जाए उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहेंगे। और इस फिनोमेना को हम कहेंगे रेडियो एक्टिविटी, जो कि चैप्टर नंबर 3 के अंदर रेडियो एक्टिविटी के टॉपिक में न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपल आसान लफ्ज़ों में आपने अगर याद करना हो तो आप ये याद कर सकते हैं कि मुताला करें चेंजेस की, कैसी चेंजेस, न्यूक्लियाई ऑफ एटम की चेंजेस के बारे में मुताला करना, जिसमें कोई इमिशन ऑफ रेडिएशन हो, उसे आप यहाँ पर क्या कहोगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहोगे। जैसे कि एटम बम, एटम बम क्या होता है भाई कि न्यूक्लियर आपके पास ब्लास्ट होता है। इस तरह की केमिस्ट्री आपके पास क्या कहलाती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाती है। तो आपको ये पढ़ के आज अंदाज़ा और होगा कि भाई ये जो केमिस्ट्री की जितनी ब्रांच है इससे रिलेटेड वाकई जॉब्स पाकिस्तान के अंदर भी है और पाकिस्तान से बाहर मुल्क के अंदर भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर बच्चा को चाह रहा है कि वो BBA कर ले, MBA कर ले, वो कैलकुलेशन कर ले या कंप्यूटर पर बैठ जाए, लेकिन मटीरियल के बारे में क्या बात होगा। ये सारे मटीरियल्स तो हैं, देखो सबसे पहले मैंने फिजिकल की बात की, कॉम्बिनेशन कौन सा मटेरियल कितनी बारीकी से चल रहा है। सेकंड मैंने बात किया एनालिटिकल की कि भाई कौन सी टेक्निक से हम मालूम करें इसका मटेरियल कितना अच्छा है, मेरा मटेरियल कितना अच्छा है, मेरे मटेरियल और इसके मटेरियल में क्या फ़र्क है, डिफरेंस पता चल जाए, तो इसके लिए एनालिटिकल केमिस्ट्री। इंडस्ट्री सब आ गई, ये सारी केमिस्ट्री उठाकर इसके अंदर डाल दो, इंडस्ट्री के अंदर सब इंडस्ट्री के प्रोडक्ट, सारे इंडस्ट्री के प्रोडक्ट है। मोबाइल के एक रैपर से लेकर आपके पाँव में पहना हुआ शूज़ तक, ये सारी की सारी प्रोडक्ट किस चीज़ की है, इंडस्ट्री की है। तो इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, हर तरह की इंडस्ट्री है, तो उसके अंदर आप पढ़ेंगे तो एक इंडस्ट्री से ही तकरीबन 20-25 केमिस्ट्री निकलती है। बहरहाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन कंपाउंड जो कि मेडिसिन के अंदर यूज़ किया जा रहा है कि भाई फला मेडिसिन है उसके अंदर ये कंपाउंड है, दूसरा मेडिसिन है, तीसरा मेडिसिन है। इसी तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसी तरह से पॉलीमेरिक मटीरियल, प्लास्टिक, फाइबर, ये शॉपर जिसमें आलू, प्याज और मैंगो आप लेकर आ रहे हो, प्लास्टिक का रैपर, ये जो आप मोबाइल पर प्रोटेक्टर यूज़ करते हो, मोबाइल के बैक कवर पर आप प्रोटेक्टर यूज़ करते हो, इस तरह की केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री यानी बॉडी के इनर पार्ट के बारे में डिस्कशन करना, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री माहौल के बारे में डिस्कशन करना, न्यूक्लियर केमिस्ट्री बम के बारे में डिस्कशन करना। तो यहाँ तक रखते हैं, आपको आई होप बात समझ आ गई होगी। मज़ीद इसके बारे में डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो भी आपके पास क्यूरीज़ हो वो क्यूरीज़ आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है वो रिप्लाई करूँ। अल्लाह हाफ़िज़।